बीए तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित ताई कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पूर्व में पीडीएफ के माध्यम से विदित है कि ताई कहानी श्री विशंभरनाथ कौशिक द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी के समर्थ कथाकार श्री विशंभरनाथ कौशिक का जन्म 1891 में अंबाला छावनी में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये कहानी तथा उपन्यास क्षेत्र में प्रवृत्त हुए, अर्थात ये कहानी और उपन्यास लिखने लगे। ये मनमौजी स्वभाव के हास्य व्यंग और विनोद प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित ताई कहानी के आज हम अध्ययन करेंगे। ताई कहानी श्री विशंभरनाथ कौशिक के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के समर्थ कथाकार श्री विशंभरनाथ कौशिक का जन्म सन 1891 में अंबाला छावनी में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये कहानी एवं उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। ये मनमौजी स्वभाव के व्यक्तित्व थे या मनमौजी स्वभाव के थे, इसलिए इनकी रचनाओं में हास्य व्यंग और विनोद इनके व्यक्तित्व में और इनके साहित्य में विशेष रूप से समाहित रहा है। उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में श्री कौशिक जी का अपने समय में उल्लेखनीय स्थान रहा है। आपकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। वे प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार थे, या हम इतिहास की दृष्टि से कहें तो वो प्रेमचंद स्कूल के कथाकार थे तथा समाज सुधार को उन्होंने अपनी कहानियों में अपना विशेष रूप से कथ्य बनाया था। उनकी कहानियों की शैली अत्यंत सरल, सरस और रोचक है। उनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हुई थीं। उन्होंने लगभग, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कहानियों की दृष्टि से वे प्रेमचंद की समकक्षता रखते थे। संख्यात्मक दृष्टि से उन्होंने भी लगभग 300 कहानियाँ लिखी और मुंशी प्रेमचंद ने भी 300 ही कहानियाँ लिखी थीं। रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संकलन हैं। आपका देहावसान सन 1945 ईस्वी में हुआ था। कौशिक जी की कहानियों में घरेलू जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास मिलता है, जैसा कि हम आज की अपनी अध्ययन कहानी में भी पढ़ेंगे, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं। उनकी भाषा सरल, साफ और ओजस्वी है और प्रभावपूर्ण भी है। उनकी कहानियों के पात्र हमारे जीवन के आसपास के जीते जागते लोग हैं। वे अपनी कहानियों की वातावरण का मार्मिक चित्रण करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो वो कहानी का जो वातावरण होता है, वो वातावरण पढ़कर पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे यह वातावरण तो हमारे घर में या हमारे घर के आसपास पास पड़ोस में मिलता है। ताई कहानी, जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ, कौशिक जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी की गणना
हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है कि जिस तरह से संयुक्त परिवार में आपस में स्त्री पात्रों में या स्त्रियों में एक विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा इत्यादि होती है, वह सारी स्थितियां हमें इस कहानी में अध्ययन करते हुए मिलेंगी। मानसिक संकीर्णता से उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष बच्चों के स्नेह में सूत्रों से किस प्रकार दूर हो जाता है, ऐसा हम इस कहानी की एक घटना से जानेंगे। इस तथ्य को कौशिक जी ने बड़ी कुशलता से अपनी इस कहानी में वर्णित किया है। कहानी के प्रमुख पात्र रामजी दास, उनकी पत्नी रामेश्वरी हैं, जो निसंतान हैं, किंतु रामेश्वरी अपने देवर के बच्चों से बहुत अधिक प्यार करती हैं। दूसरी तरफ ताई रामेश्वरी के मन को बालक मनोहर का निश्चल प्यार धो देता है और रामेश्वरी का चरित्र एक उदात्त भारतीय महिला के रूप में पाठक के समक्ष उभरता है। इसीलिए इस कहानी का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें जो इस कहानी का शीर्षक ताई है और ताई पात्र के रूप में जो रामेश्वरी नाम की पात्रा हमारे सामने आती हैं, हम उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करें। यदि हम बहुत सूक्ष्म रूप में ताई के चरित्र की विशेषताओं का अध्ययन करें तो वो हमें कहीं ईर्ष्या, द्वेष से युक्त दिखाई देती हैं, तो कहीं वार्तालाप में जब वो अपने पति रामजी दास से वार्तालाप करती हैं पुत्र प्राप्ति के हेतु या पुत्र प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए, तो वो हमें कहीं कहीं अंधविश्वासी भी प्रतीत होती हैं। वो ममतामयी भी हैं, तो दूसरी तरफ उनका हृदय वात्सल से भी परिपूर्ण है, चाहे वो वात्सल अपनी स्वयं की संतान के लिए हो या देवर के बच्चे के प्रति। वो दुविधाग्रस्त भी हैं और वो कहानी के आदि से लेकर अंत तक हमें अनेक स्थानों पर दुविधाग्रस्त दिखाई देती हैं। वो बहुत सरल हृदय की स्वामिनी भी हैं, तो उस सरल हृदय की स्वामिनी होने के कारण वो पश्चाताप से युक्त भी होती हैं। उस घटना के बाद जब गिरते हुए मनोहर की वो रक्षा नहीं करती हैं, उसे बचाने का कोई उपक्रम नहीं करती, और जब वो बच्चा छत से नीचे गिर जाता है तो वो इतना अधिक पश्चाताप से भर जाती हैं कि उस घटना के बाद उन्हें बहुत तेज ज्वर हो जाता है और वो लगभग 1 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। वो अत्यंत भावुक हैं, क्योंकि उसी भावुकता के चलते वे मनोहर से, अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करती हैं। वो पतिव्रता भी हैं। जब उनके पति उनकी द्वारा दी गई सलाह के प्रति क्रोध से भरकर कुछ कहने लगते हैं तो एक वे शांत भारतीय नारी की तरह अपने पति के गुस्से को सहन करती हैं। क्रोधी स्वभाव की भी हैं, जो मनुष्य का सहज स्वभाव होता है कि विपरीत परिस्थिति या घटना के प्रति व्यक्ति का क्रोध से भर जाना स्वाभाविक ही है, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी और स्वभाव की दृष्टि से भी। और अंततः हम कह सकते हैं कि रामेश्वरी का चरित्र एक उदात्त महिला के रूप में हमारे समक्ष आता है, जहां कहानी के प्रारंभ में वे हमें एक सामान्य नारी के रूप में दिखाई देती हैं, वहीं कहानी के मध्य बिंदु पर वे एक स्वार्थ, छल, ईर्ष्या, द्वेष से भरी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन कहानी के अंत की ओर बढ़ते हुए हमें यह महसूस होता है कि सामान्य सी दिखने वाली रामेश्वरी के हृदय में कितना अधिक वात्सल, कितनी अधिक भावुकता, कितना अधिक पश्चाताप है कि वह कहानी की अंतिम पंक्ति में एक उदात्त चरित्र लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं और पाठकों को वह बहुत कुछ सिखा जाती हैं कि ना मेरा ना तेरा, जो कुछ है वो सब हमारा। आइए अब हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से उनकी प्रमुख
विशेषताओं को रेखांकित करें। और यदि हम इस दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम रामेश्वरी के चरित्र की जो विशेषता हमारे सामने परिलक्षित होती है वह है ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त। ताई कहानी में रामेश्वरी को एक ऐसी नारी के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने देवर की संतान से अत्यधिक ईर्ष्या द्वेष रखती हैं। वह 5 वर्षीय मनोहर तथा 2 वर्षीय चुन्नी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखती हैं। जब भी रामजी दास उसे उन बच्चों को प्यार करने या स्नेह करने के लिए कहते हैं तो वह विरोध में अनाप शनाप भी बोल जाती हैं। वह स्पष्ट कहती हैं कि अपनी संतान होने से ही नाम चलता है, जीवन सुधरता है। पराई संतान को स्नेह दुलार देने से कभी वह अपनी नहीं हो जाती। जब मनोहर पतंग को पकड़ने के लिए छज्जे की मुंडेर पर लटका होता है और आत्मरक्षा के लिए वह ताई को पुकारने लगता है, तब भी रामेश्वरी ईर्ष्या द्वेष के कारण पहले तो यही सोचती रहती हैं कि अच्छा मरने दो, अच्छा है मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर रामेश्वरी तुरंत मनोहर की सहायता नहीं करती और परिणाम स्वरूप मनोहर जो है वह छत से नीचे गिर जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ताई जो हैं वो बच्चों से ही नहीं बल्कि बच्चों के माता पिता अर्थात अपने देवर देवरानी से भी ईर्ष्या द्वेष रखती हैं। और हम कह सकते हैं कि रामेश्वरी के चरित्र की ये कहानीकार ने सबसे बड़ी कमी प्रस्तुत की है। दूसरी जो उनके चरित्र की विशेषता पाठकों के समक्ष हमें परिलक्षित होती है वह है वो थोड़ी अंधविश्वासी भी हैं, क्योंकि रामेश्वरी के जब संतान नहीं होती तो वह एक अशिक्षित नारी की तरह पूजा पाठ, व्रत उपवास तथा ज्योतिषियों की बातों पर पूरा विश्वास रखती हैं और अपने पति रामजी दास से भी पंडितों के द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने के लिए कहती हैं। रामेश्वरी के पति रामजी दास जब उन पाखंडों और अंधविश्वासों का विरोध करते हैं तो रामेश्वरी बड़ी तल्खी भरे शब्दों में अपने पति को कहती हैं कि तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है, ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं, शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। इस तरह रामेश्वरी को अंधविश्वास के कारण भी हम कह सकते हैं ये उसके चरित्र की दूसरी कमजोरी है। पहली ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त और दूसरी अंधविश्वासी। तीसरी जो विशेषता उनकी है चरित्र की वह है ममतामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण। कि रामेश्वरी के अपने कोई संतान नहीं थी, वह संतान की प्रबल लालसा रखती हैं और अपने पति से भी इसके लिए पूजा पाठ आदि करने के लिए प्रेरणा देती हैं और वह अपने पति को बार बार इस बात पर एक दबाव बनाती हैं कि हमें हमारी अपनी एक संतान होनी चाहिए और पंडितों के द्वारा बताए गए विभिन्न उपायों को भी अपने पति से अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन अंततः वह मनोहर को अपना प्राणाधार मान लेती हैं और प्राणाधार यहाँ तक मान लेती हैं कि छत से गिरने की घटना के बाद वो उसके प्रति ममता और वात्सल से इतना अधिक भर जाती हैं कि यदि कोई उनको आपस में देखे तो वो यही कहेगा कि वो रामेश्वरी का ही असली पुत्र है। वो दुविधा से भी ग्रस्त हैं। कभी तो वह अपने देवर देवरानी के बच्चे मनोहर को और चुन्नी को बहुत लाड़ प्यार करती हैं और कभी उनके मन में ये आता है कि नहीं, ये अपनी संतान नहीं है और ममत्व या प्यार तो हमें अपने ही बच्चों से करना चाहिए। तो यहाँ पर वो हमें दुविधा से ग्रस्त भी दिखाई देती हैं, द्वंद्व से भी ग्रस्त हैं और एक बार ऐसा लगता है कि वे उनको सोचती हैं वो बार बार कि मैं अपने देवर के बच्चों से प्यार नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों के सरल स्नेह को देखकर वह उनसे अंततः प्यार करती हैं और कहानी के चरम बिंदु पर तो वह अपने देवर के पुत्र मनोहर को ही अपना पुत्र मान लेती हैं। उपर्युक्त
जो हमने बात की रामेश्वरी की चरित्र की, कि कहीं तो वो उनका हमें चरित्र का कमजोर पक्ष दिखाई देता है और कहीं बड़ा सबल पक्ष दिखाई देता है, तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि अंततः रामेश्वरी एक बहुत सरल हृदय की नारी हैं, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी हैं। इस कारण वो ज्योतिषियों की बातों पर जल्दी या सहज विश्वास कर लेती हैं, लेकिन जब वो अकेली होती हैं तो वह मनोहर और चुन्नी को बहुत अधिक प्यार भी करती हैं, परंतु पति के आते ही अपनी संतानहीनता का रोना रोने लग जाती हैं। जब मनोहर पतंग उड़ाने के चक्कर में छज्जे की मुंडेर से नीचे आंगन में गिर जाता है तो वह उस दृश्य से इतना अधिक दुखी और व्यथित हो जाती हैं कि कई दिनों तक वो भयंकर बुखार में पड़ी रहती हैं, और बुखार की अर्ध चेतना की अवस्था में वह उस बच्चे के लिए कहती हैं कि मनोहर कैसा है, उसे मेरे पास लाओ, मैंने उसे नहीं पकड़ा, शायद वो इसीलिए गिर गया है। इस तरह से रामेश्वरी हम कहें तो चारित्रिकगत कमियों और विशेषताओं दोनों से युक्त है, और इसी युक्तता के कारण ही रामेश्वरी हमें अपने आसपास के परिवेश में मिलने वाली किसी भी निसंतान महिला के से हम उसकी तुलना कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि यह चरित्र तो हमारे आसपास ही उपस्थित है। अन्य विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि वह पछतावे से युक्त हैं। जब वो मनोहर को गिरने से नहीं बचाती हैं तो वो पश्चाताप से भर जाती हैं। वह संयुक्त परिवार में रहती हैं, सभी से उनका हेल मेल है या सभी के साथ वो सामंजस्य बिठाकर रखती हैं। वह संतान के नाम से चलने के कारण वो बहुत अधिक अपनी संतान होने के लिए दबाव बनाती हैं अपने पति पर, तो एक सहज नारी के रूप में आती हैं। और पति से वार्तालाप के बीच जब रामजी दास एकदम क्रोधित हो जाते हैं तो वह एक पतिव्रता नारी की तरह चुपचाप पति के क्रोध को सहन करती हैं, इसलिए वो सहनशील भी हैं। पति से वो भले ही कठोर बोलती हों, लेकिन वो अंदर से अपने पति रामजी दास से विशेष स्नेह भी करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ताई के रूप में चित्रित रामेश्वरी का चरित्र अनेक विशेषताओं से युक्त है, और जो कहानी की कथा वस्तु और पात्र योजना के अनुरूप ही है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ताई कहानी में रामेश्वरी के चरित्र को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसके चरित्र में जहाँ विशेषताओं को कहानीकार ने रेखांकित किया है, वहीं पर अंधविश्वास रखना, मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ना, ईर्ष्या देश से युक्त होना आदि दोषों का भी प्रकाशन स्वाभाविक रूप से किया गया है, जो सहज मानवीय गुण है कि किसी में भी संपूर्णता नहीं होती। यदि उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं, और इस तरह रामेश्वरी का चरित्र एक आदर्श भारतीय सहज नारी के रूप में चित्रित करके विशंबर नाथ कौशिक ने उस कहानी को बहुत पठनीय और प्रेरणाप्रद बनाया है। धन्यवाद।